गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम की फर्स्ट वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके ओ लेवल के एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने थ्योरी एग्जाम तो दे ही लिया है, अभी प्रैक्टिकल का टाइम है। तो बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि मैम आप वीडियो नहीं बना रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, आज से स्टार्ट कर रहे हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पिछले सालों में पूछे गए हैं सेमेस्टर्स में, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो कैसे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बताएं जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटर में कैसे सवाल आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो राइटर है, राइटर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइल मेन्यू की बात करेंगे तो फाइल मेन्यू से जो क्वेश्चन आते थे वो थ्योरी में आते थे। हम प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है और एक ऑनलाइन मोड होता है। क्या होता है? एक ऑनलाइन मोड होता है जहां पर सारी चीजें हमारे पास प्रैक्टिकली करनी होती है, शो करानी होती है। तो हमें क्या करना होता है, वहां पर इसको असाइन करना पड़ता है प्रैक्टिकल्स को। तो चलिए कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट मेनू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। M1R5 यानी PR1 की बात करें, प्रैक्टिकल 1, तो उसमें फॉर्मेट मेनू और इंसर्ट मेनू का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था कि आपको कुछ टेक्सटिंग करनी है, पैराग्राफ करना है। तो मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, सेम क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। DT F3 करते हैं हम। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर D3 F3 करने वाले हैं। इससे क्या होता है, आपका एक सेंटेंस आ जाता है, वहां पर एक पैराग्राफ दिया रहता है जो हमें टाइप करना होता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से पैराग्राफ्स वहां पर दिए रहते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब क्या करना है, इस पैराग्राफ में आपको एडिटिंग करनी है। एडिटिंग किस तरह से करनी होती है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन इस तरह का पैराग्राफ का हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आपको सारे ऑप्शन दिए ही रहते हैं, प्लस बाय डिफॉल्ट भी आपका स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे खुला होता है। ध्यान दीजिए, जो आपको ऑनलाइन पोर्टल वहां पर देते हैं प्रैक्टिकल के लिए, जो साथ में आपको एप्लीकेशन मिलता है करने को, उस एप्लीकेशन में आपको सिलेक्टेड ऑप्शन ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे हम आमतौर पर लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट वहां पर कहते हैं मैम ये ऑप्शन नहीं था, वो ऑप्शन नहीं था। तो ध्यान दीजिए, वो सारे ऑप्शन जो हैं हमें सारे नहीं मिलते हैं, हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सवाल जो है वहां पर ऑप्शन मिल रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कह दिया जाता है कि सिलेक्टेड टेस्ट, मान लीजिए दिया रहेगा कि डैट डिड नॉट डिकोड। ठीक है, आपको इसके बारे में आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको फॉन्ट पे जाके, फॉर्मेट पे जाके, आप चाहे तो पैराग्राफ पे जा सकते हैं, वहां से हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रॉपर आपका सिलेक्शन है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। पहले हमारा स्टेप 1 है वो सॉल्व हो गया है। उसका फिर कह रहे हैं कि हमें ड्रॉप कैप लगानी है। क्या लगानी है? ड्रॉप कैप। तो देखो, ड्रैग कर राइट क्लिक के भी हम करके यहाँ लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करके भी यहाँ से जा सकते हैं, बट हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना पता होना चाहिए, नहीं तो वहां तो ढूंढते ही रह जाएंगे हम कहाँ से लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मेट मेनू पे आना होता है, पैराग्राफ पे जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से आप देखेंगे ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद हमें ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे हमारे पास ड्रॉप कैप जो है वो लग चुका है पहले कैरेक्टर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। बहुत बार क्वेरी हुई है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करिए। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग के लिए उन्होंने रेड कलर का दिया था, तो पहले हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, रेड कलर से हम ऐसे इसको फॉन्ट का कलर दे देंगे। उसके बाद फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करेंगे। तो हम इसको ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, स्ट्राइक थ्रू करा दिया। अब फाइंड एंड रिप्लेस की भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस वर्ड को, जैसे आइडिया है तो आइडिया को फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, तो F Ctrl F करना है। जैसे कि फाइंड का बॉक्स खुल के आता है, यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है फाइंड बॉक्स। अब फाइंड करना, तो हमने फाइंड आल किया। ठीक है, तो फाइंड आल करने पे मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया यहाँ पर है जो कि हमारे पास डिस्प्ले है। हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए देखो आइडिया लिखा हुआ है, आइडिया को मैं कह सकती हूँ किसी चीज में, मान लीजिए मैंने रूल्स में हमने इसको चेंज करा, तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस हो गया, क्लोज।
अब देखेंगे जहाँ पर आइडिया लिखा था वहाँ पे क्या लिख गया है, अब ये रूल्स लिख गया है। तो इस तरह के जो बेसिक से सवाल होते हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं आपके फॉर्मेट मेनू से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको फॉर्मेट मेनू अच्छे से तैयार करके जाना है, और फॉर्मेट मेनू के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ेबल जो होती है वो होती है टेक्स्ट के अंदर की ऑप्शंस, जैसे कि होता है बोल्ड करना। ठीक है, आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर हमने कई बार इसको शॉर्ट टर्म में भी बताया है, इसके शॉर्ट वीडियोस भी दी हैं। तो फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो वो आता है बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक, सिंगल लाइन, डबल लाइन, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, डिक्रीज साइज, इंक्रीज साइज, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस, स्मॉल कैपिटल्स के लिए एक देता है अलग से, हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर लाइन स्पेसिंग का सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा गया है कि सिलेक्टेड पैराग्राफ में, या फिर सेकंड पैराग्राफ में, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ में, या फिर थर्ड पैराग्राफ में आप 1.15 की लाइन स्पेसिंग करिए, या फिर 1.5 लाइन की स्पेसिंग करिए, या 2 की लाइन स्पेसिंग करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हमें कहाँ से करना हो रहा होता है, फॉर्मेट मेनू में स्पेसिंग पर जाके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, स्पेसिंग का सवाल कई बार आ चुका है। आगे बात कर ले रहे होते हैं, इतना जब हमारे पास क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने जान ही लिया है किस तरह से पैराग्राफ में कैसे मेंटेन करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है टेबल से, तो आपको क्रिएट करनी होती है टेबल, तो इंसर्ट करना होता है टेबल। जैसे बाय डिफॉल्ट 2 रोज हैं, कॉलम से मैं मान लीजिए कॉलम्स की संख्या बढ़ा ले रही हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमने यहाँ से कॉलम्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से करा ऐसे, और हमने कॉलम संख्या ले ली। अब बाय डिफॉल्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलो हम इंसर्ट करा लेते हैं। टेबल हमारे पास आ चुकी है, देख सकते हैं आप सभी लोग, टेबल हमारे सामने आ चुकी है। आप टेबल की डिजाइनिंग करनी चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल की डिजाइनिंग जो है आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से इसकी स्टाइलिंग वगैरह है, बॉर्डर स्टाइलिंग है, आप टेबल को बढ़िया बॉर्डर भी दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग बॉर्डर की स्टाइल लाइन दी हुई है, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब इसमें डेटा भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी डेटा इसमें जो है फीड कर सकते हो। तो इस तरह से टेबल बनाने के लिए आ सकता है, या फिर हो सकता है बनी बनाई टेबल आपको दी हो और उसको बनानी पड़े, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखो टेबल में आपको रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करनी है, तो सारी चीजें टेबल मेनू से होती है। कहाँ से होती है, टेबल मेनू से होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको राइटर से। मोस्टली जो है राइटर से पूछा गया है अभी तक में, तो वो मोस्टली पैराग्राफ ही पूछते हैं राइटर से। पैराग्राफ बनाने को आ जाता है, पैराग्राफ दे देते हैं आपको, टाइप करिए और फिर उसमें फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। आप फॉर्म मेनू में आएंगे तो एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्म दे देंगे बनाने के लिए डिजाइन मोड से। जैसे कि बात करेंगे हम, वहां पे पूछेंगे कि ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके एक फॉर्म छोटा सा क्रिएट करिए। तो आप बेसिक से लेबल्स और टेक्स्ट से लाके फॉर्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। वैसे फॉर्म की प्रॉपर एक वीडियो हम स्वयं लेके आएंगे, जहां पर हम कंप्लीट फॉर्म डिजाइन कर रहे होंगे। क्लियर। आगे बात कर रहे हो तो टूल्स में, तो एक टूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, वैसे मेल मर्ज का प्रोसेस वहां पर करना मुश्किल होगा, बिकॉज हम लोग फाइल कहाँ से स्टोर करेंगे। बट अगर कहते हैं तो हमें प्रोसेस बताने में क्या जाता है, तो मेल मर्ज पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे यूज करंट डॉक्यूमेंट, तो देखो करंट डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है, उसके पहले हम यहाँ पे कुछ लेटर जो है टाइप कर लेंगे। ठीक है, लेटर टाइप करने का मतलब यहाँ पर हम फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कुछ नीचे आएंगे और नीचे आके यहाँ टैब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू द, देन आगे स्लैश, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब मैं पूरा लेटर नहीं टाइप करूंगी, यहाँ पर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ D3F3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लिया, सारा नहीं करूंगी। इसमें से कुछ लाइनें जो है मैं इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि सारा तो मैं रखना नहीं है। तो मैंने यहाँ से कुछ लाइनें जो है वो डिलीट कर दी, हमने इतना का रखा। आगे आएंगे, मान लीजिए मुझे इस जगह पे मेल मर्ज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया सिग्नेचर। ठीक है, क्या दे दिया, सिग्नेचर। और उसके बाद सिग्नेचर की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, सिग्नेचर। अगर यहाँ पर हम चाहें तो डेट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद मुझे जो है एड्रेस जो है यहाँ पर शो कराना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि हर पर पर्सन का यहाँ पर एड्रेस दे दूं। तो वो मेल मर्ज के थ्रू हम कैसे लेके आते हैं, तो ध्यान देंगे।
तो देखिए सबसे पहले हमें फॉर्म पे आना है, सॉरी टूल्स पे आना है और यहाँ पर मेल मर्ज पे विजार्ड पे क्लिक करना है। स्टार्ट यूज करंट डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे। लेटर टाइप किया हमने तो लेटर नेक्स्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट हम न्यू ऐड बना देंगे, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सारी डिलीट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ से सारी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसमें से मुझे तो कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू अपने अकॉर्डिंग जो है करेंगे। तो सबसे पहले तो कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज में हम जाके सारी डिलीट कर देंगे और अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए नेम, तो मैंने नेम को ऐड करा और उसके बाद फिर मुझे चाहिए यहाँ पर एड्रेस, तो हमने एड्रेस ऐड करा। ओके, ठीक है, और फिर हमें चाहिए बस उसका मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर और हमने यहाँ पे करा ओके। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो देखेंगे हमारे पास जो है पहले से कस्टमाइज जो एरिया है वो बन के आ चुकी है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे मैंने बनाया, मैंने क्लोज कर दिया था गलती से। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले फिर से इसको डिलीट करती हूँ। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट वाला, हमने दिया नेम, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट कर रहे होंगे, यहाँ से फिर से क्या देना था, एड्रेस, तो हमने यहाँ पे दिया एड्रेस। उसके बाद फिर हम एक और ऐड करेंगे, हमने दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ, भी समझाना है आप लोग को। हम करेंगे ओके, जैसे ओके करेंगे देखो बन के आ गया। फर्स्ट एंट्री करेंगे, मान लीजिए मैंने अपना ही नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद एड्रेस दे दिया हमने यहाँ पे RBL, देन हमने कुछ डिजिट्स डाल दिए मोबाइल नंबर्स के। अब होल नंबर्स नहीं, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे होल डेटा कर रही हूँ। अब नंबर 2 पे मैंने फिर से दे दिया, मैंने दे दिया ABC। ठीक है, एड्रेस मैंने दे दिया कुछ ब्ला ब्ला, देन हमने कुछ नंबर दिया है, फिर हमने एंट्री करी है। आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो तीसरी एंट्री हो जाएगी। लाइक हम यहाँ लिख देते हैं आंचल। ठीक है, उसके बाद एड्रेस दे दे रहे हैं हम कोई भी, लाइक लखनऊ। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे होंगे मोबाइल नंबर, तो हमने कुछ बेसिक से मोबाइल नंबर दे दिए। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सेव मांगेगा। ठीक है, सेव मांगेगा, जब सेव करेंगे तो यहाँ पर मैं ST डॉट या स्टूडेंट कुछ भी बना के सेव कर लूंगी। हमने सेव कर लिया। अब स्टेटी नाम की आ गई। अब स्टेटी नाम को यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम जाएंगे मोर पर और मोर पे आके यहाँ पर न्यू पे हम इसको ऐड कराएंगे एड्रेस को। तो फर्स्ट नेम हमने लिया तो फर्स्ट नेम ले लेंगे। उसके बाद फिर हमने लिया था यहाँ पर एड्रेस, तो मैं एड्रेस के लिए एड्रेस लाइन 1 ले लूंगी। उसके बाद हमने फोन नंबर यूज करा था, तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर है, बट मैं भी फोन नंबर्स के लिए अभी ले लेती हूँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लाइक टेलीविजन ले लेती हूँ, टेलीफोन प्राइवेट ले लेती हूँ। मैंने यहाँ से फोन नंबर के लिए ले लिया। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ओके करना है। हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखो फील्ड हमारी अभी तक मैच नहीं हुई है, तो थर्ड ऑप्शन होता है हमारा फील्ड मैच करने का। मैच फील्ड पे क्लिक करेंगे। मैच फील्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम आएंगे अपने नेम पर, तो फर्स्ट लाइन पे चूज करा लेंगे हम नेम को। फर्स्ट नेम चूज करने के बाद हम चूज कर लेंगे एड्रेस। सो एड्रेस लाइन 1 पे जाएंगे और हमने यूज करा था एड्रेस, तो हमने यहाँ दे दिया एड्रेस। लास्ट में हम यूज कर लेते हैं एक लाइक टेलीफोन प्राइवेटली, जो हमने एक फोन नंबर दिया था, मोबाइल नंबर अपना, तो हमने मोबाइल नंबर को ले लिया। इस तरह से हमने सारी फील्ड को जो है मैच करा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक द एड्रेस डेटा मैच्ड करेक्टली, हमने डेटा यहाँ पर मैच कर लिया। फिर हम क्या कर रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे। तो जैसे फिनिश करेंगे तो देखिए एडिट इंडिविजुअल जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। आप इसको बाहर भी उठा के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आपका एडिट इंडिविजुअल का, तो आपको देखेंगे यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये स्टार्टिंग क्रिएशन हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेल मर्ज की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला हमारे पास जो एड्रेसेस है वो 3 पेजेस में कन्वर्ट हो गए, पर ध्यान दीजिए हमने अभी एड्रेसेस को मैच करा के नाम नहीं लिखा है, तो वो चीज हमें लिखना पड़ता है, तभी हमारे 3 पेज जो है वो क्रिएट होंगे और हमारा मेल मर्ज प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। अभी हमने यहाँ पे एड्रेस लाइन ले तो ली है, बट ये कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि हमने एडिट इंडिविजुअल पे जाके नेम की एंट्री नहीं करी है। ओके, सो आज की वीडियो में हमने ये 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।